मैं अभी पिछले ही संडे को इन्फिनिटी कासल मूवी देख के आया एंड कहना होगा मुझे आकाजा अलग ही मिट्टी का बना है बाकी डीमन से। जो लोग मूवी देख के आए उन्हें पता है क्यों। मैं इस वीडियो में स्पॉयलर्स जितना कम हो सके उतना कम रखूंगा न्यू वाली मूवी का। बट अगर नहीं देखी है अभी तक तुम लोग ने वो मूवी तो जाके देखो यार, एनिमेशन क्या ही सुंदर है इस मूवी की। आधे जापान का जीडीपी डाल दिए थे इसमें, ऐसा लग रहा था। अब तक की सबसे बेस्ट एनिमेशन थी इसकी पूरे सीरीज में। और आकाजा की बैक स्टोरी क्या ही प्यारी थी, तुम सबने रील्स पे देखा ही होगा। ये मूवी देखने के बाद मेरे लिए तो कंफर्म हो गया है कि उसे उसके बेगम के अलावा कोई नहीं हरा सकता था। फुल स्टॉप, आगे मुझे सुनना ही नहीं कुछ लॉजिक वॉजिक। और इसी मूवी में बैठे बैठे मुझे ये वीडियो का आइडिया आया कि रेनगोकू वर्सेस आकाजा जब देखा था मैंने पहली बार, तब मुझे लगा था कि रेनगोकू जस्ट जरा से डिसएडवांटेज पे था, पर असलियत में शुरुआत से ही बेचारे पे चांस ही नहीं था। यही चीज मैं ये वीडियो में वो लोग फाइट ब्रेक डाउन करके तुम लोग को दिखाने वाला हूँ कि क्या डिसरिस्पेक्टफुल थी ये फाइट। मैं इस मूवी के ये वाले सीन से स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें रेनगोकू तांजीरो को टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीदिंग के बारे में सिखा रहा था। ये टेक्निक में गहरी सांस लेने से ह्यूमंस अपना बॉडी मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे फटा हुआ नस ब्लॉक करता है तांजीरो अपना यहाँ, ताकि ब्लड लॉस से ना मर जाए वो। रेनगोकू के ये टेक्निक तांजीरो को सिखाने के बीच में ही वो दोनों को आकाजा का ऑरा फील होता है और वो बंदा बस वहीं धुएं के बीच में बैठ के उन लोग की बातें सुन रहा था, आंखें चमकाता हुआ बिल्ली जैसा। ये तो ऑलरेडी क्रीपी था ही, ऊपर से आकाजा एंट्री के बाद कुछ बोलता भी नहीं एंड सीधा जगह से गायब होके आगे खड़े रेनगोकू को फुल इग्नोर करता हुआ जाता है अधमरे तांजीरो को खत्म करने। पूरी माहितो वाली हरकत कर रहा था वो यहाँ, नॉट गुड। और आकाजा यहाँ इतना स्मूथली मूव कर रहा था कि तांजीरो अभी एक ब्लिंक भी नहीं किया था, तब तक मुक्का ऑलरेडी उसके मुंह के पास पहुंच गया था। पर रेनगोकू रिएक्ट कर लेता है उसकी स्पीड से एंड प्यार से उसके हाथ को दो टुकड़े में काट देता है कि फट्टुओं वाला काम है ऑलरेडी मरे को मारना। यहाँ इवन आकाजा भी शॉक था देख के कि रेनगोकू ने उसके अटैक पे रिएक्ट कर लिया, इसीलिए उड़ी मार के पीछे हो जाता है। एंड अब रेनगोकू ने अपनी तलवार फ्लेक्स कर दी थी उस पे, तो आकाजा भी अपनी सुपर स्पीड वाली रीजनरेशन दिखाता है। और मुझे कभी नहीं समझेगा ये विलेंस खुद का खून क्यों चाटते हर एनीमे में। कूल नहीं लगता, आई मीन जरा कूल लगता है क्योंकि आकाजा ही है, पर घिनौनी हरकत है वो। इसके बाद आकाजा एक्सप्लेन करने लगता है कि कमजोर इंसानों से बिल्कुल नफरत है उसे और वो चाहता है कि मर जाए वो सब, जिसका भी रीजन मूवी में था। इसीलिए उसने पहले तांजीरो को खत्म करने का ट्राई किया, वरना रेनगोकू के सामने तो वो अपनी मार्केटिंग स्किल्स दिखाए जा रहा था कि डीमन बन जा, बहुत फायदे हैं डीमन बनने के। यहाँ आकाजा को रेनगोकू उसके जैसा लग रहा था, पर रेनगोकू की सोच एकदम उल्टी थी आकाजा से। वो कमजोरों को प्रोटेक्ट करने का सोचता था अपनी जान लाइन पे रख के। एंड में जब रेनगोकू रिजेक्ट कर देता है उसका ऑफर डीमन बनने का, तो भिड़ने की धमकियां देने लगता है वो उसे। देन रेनगोकू को मनाने के लिए आकाजा अपना टेक्निक डिस्ट्रक्टिव डेथ एक्टिवेट करता है एंड ये टेक्निक ही रीजन है जिसकी वजह से रेनगोकू का चांस ही नहीं था ये फाइट जीतने का। मैं स्पॉइल नहीं करूंगा तुम लोग के लिए, पर समझ लो ये टेक्निक में आकाजा काइंड ऑफ गारा जैसा है डिफेंस में, यानी सरप्राइज अटैक काम नहीं करेंगे उस पे कभी। ये वाली मूवी में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया आकाजा के पावर्स के बारे में, तो मैं भी मुंह बंद रखूंगा। फाइट में आकाजा सबसे पहले दौड़ के पंच देने वाला था फुल खींच के, जिसके लिए रेनगोकू ने ऑलरेडी ब्लॉक कर लिया था। देन रेनगोकू का अटैक हंसते हुए डॉज, फिर कैमरा घूमता है एंड और दो स्ट्रेट पंच डॉज परफेक्टली, जिसके बाद रेनगोकू सही पोजीशन में नहीं था तलवार घुमाने के लिए, तो उसके पीछे से जाके आ जाता है परफेक्ट स्टैंस में, जो रोकने के लिए आकाजा उसकी तलवार पकड़ने की कोशिश करता है हाथ से। खाली हाथ लड़ने का डिसएडवांटेज पता चल रहा था अब उसे, पर रेनगोकू का अटैक भी वो डॉज कर लेता है पीछे उड़ी मार के। अभी तक इन दोनों का एक भी अटैक लैंड नहीं हुआ था एक दूसरे पे, तो आकाजा स्वॉर्ड के रेंज के बाहर जाके वापस आता है दौड़ के एंड ब्लॉक रेनगोकू का तलवार मुक्के से। फिर अगले सीन में आकाजा हवे में था मुक्का मारने के लिए रेडी, जो रेनगोकू जरा पीछे होकर डॉज कर लेता है। देन वहीं से कंटिन्यू करके एक राउंड हाउस किक, जो डॉज करके अब रेनगोकू अटैक कर सकता था, तो वापस एक पंच जिसका रेनगोकू जवाब देने जाता है तो आकाजा ऑलमोस्ट खोपड़ी उड़ाने वाला था उसकी। आकाजा अपना मार्शल आर्ट्स फ्लेक्स कर रहा था यहाँ रेनगोकू पर एंड इस पॉइंट पे आकाजा कुछ ज्यादा ही बकबक कर रहा था डीमन बनने के लिए, तो रेनगोकू उसे पीछे ढकेल देता है ताकि जरा मुंह बंद करे वो अपना, लेकिन आकाजा को रिजेक्शन सहा नहीं जाता, तो वो वापस वहीं हवे से मारता है जिसमें इतनी जान डाला था कि पूरा गोल घूम गया वो। देन वहीं से कंटिन्यू करके एक और अटैक की कोशिश एंड अगले फ्रेम में वो बस रेनगोकू के सामने पोज कर रहा था कूल सा, जिस पे रेनगोकू उसे पक्का जज कर रहा था, मुंह देखो उसका। फिर वहीं से घूम के एक पंच जो ब्लॉक करके रेनगोकू अपने अटैक के पोजीशन में आ जाता है एंड कनेक्ट हो जाता है उसका तलवार आकाजा के हाथ। पहला अटैक लैंड कर लिया था रेनगोकू ने। यही सब देख के मुझे स्टार्टिंग में लगा होगा कि रेनगोकू आकाजा के क्लोज था, पर आकाजा ये हाथ पे लगने से डरने की जगह जस्ट उसकी तारीफ कर रहा था कि देख तू कितना अच्छा फाइटर है, डीमन बन जा, साथ में ट्रेनिंग करेंगे अपन, बहुत मजा आएगा। आकाजा कुछ ज्यादा
ज्यादा ही लोनली था शायद डीमन बनने के बाद। रैंडम जगहों पे दोस्त ढूंढ रहा था वो। देन ये अगला सीन देखो जिसमें आकाजा पूरा दिखाता है अपना हाथ की इससे अटैक करने वाला था वो। रेनगोकू का ध्यान भी है पूरा उसके हाथ पे, पर जब करता है तो वो इतना स्पीड था कि रेनगोकू रिएक्ट ही नहीं कर पाता डॉज के लिए, इसीलिए एंड मोमेंट पे उसका हाथ ही काट देता है खुद का गला बचाने के लिए। एंड हाथ कटने के बाद भी ये बंदा मुस्किया ही रहा था। बोल रहा हूँ ना क्या अनफेयर थी ये फाइट। बुरा लग रहा है मुझे रेनगोकू के लिए। आकाजा रेनगोकू के पलक झपकाने में रीजनरेट कर लेता है अपना पूरा हाथ और देता है पंच उसके तलवार पे। इतना तो क्लियर है यहाँ कि आकाजा खेल रहा था रेनगोकू के साथ, जो उसे भी नहीं पसंद आता, तो वो दूर हटा देता है आकाजा को वापस, क्योंकि ज्यादा क्लोज में उसे डिसएडवांटेज था तलवार घुमाने में। पर आकाजा वहीं बीच हवे में गोल घूम के पोज लेता है एंड पंच मारता है दूर हवे में ही, जो देख के रेनगोकू कंफ्यूज था क्योंकि उसे कोई अटैक आता हुआ दिख ही नहीं रहा था। लेकिन जब वो पंच का शॉकवेव पहुंचता है उस पे तो हिल जाता है बंदा पूरी तरह से। पर इसके बाद ये भी सारे अटैक्स वो ब्लॉक कर ले रहा था अपने स्वॉर्ड से, और अब जाके फाइनली रेनगोकू सीरियस होने का सोचता है, वरना आकाजा खेलता ही रह जाएगा उसके साथ। एंड स्पीड में आग बन के पहुंच जाता है आकाजा के सामने, जो उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखने में भले ही लग रहा था कि आकाजा को उसने स्पीड से ऑफ गार्ड पकड़ लिया था, पर आकाजा वो भी डॉज कर लेता है हंसते हुए, वही गारा वाले डिफेंस से। सरप्राइज अटैक दे ही नहीं सकते उसे। वो 2 कदम आगे चलता है लड़ाई झगड़े में। देन वो दोनों क्लैश करते हुए बातें करते हैं, जिसमें आकाजा वही बोल रहा था कि इंसान रह के फायदा क्या जब तू कभी ना कभी बूढ़ा और कमजोर हो जाएगा। एंड रेनगोकू बोल रहा था। फिर आकाजा वापस एक अटैक पैरी करता है रेनगोकू का, तो वो गुस्से में रश करता है उसके गले के लिए, जो ब्लॉक खुद के हाथ से। पूरा फायदा उठा रहा था बंदा अपने एफर्टलेस रीजनरेशन का। उसके बाद तलवार साइड में हटा के वही सेम हाथ रेनगोकू के मुंडी में डालने वाला था वो, लेकिन ब्लॉक कर लेता है वो स्वॉर्ड के पीछे वाले पार्ट से। जिसके बाद हाथ काट के उसके गले पे जाने वाला था रेनगोकू, जो डॉज करके वो वापस पीछे चला जाता है। और अब कुछ ज्यादा ही चिढ़ा रहा था आकाजा उसे, तो इस बार रेनगोकू ही रश करके स्लैश देता है, जिसके ऊपर से खुद के बच गया वो। फिर आकाजा का पंच ब्लॉक स्वॉर्ड से यहाँ वापस वो लोग कुछ ज्यादा ही क्लोज रेंज में थे तलवार घुमाने के लिए, इसीलिए रेनगोकू पीछे होके देता है स्लैश परफेक्ट आकाजा के कमर पे, जिससे गया वो पीछे वाली जंगल में उड़ के। रेनगोकू की स्वॉर्ड स्किल कुछ ज्यादा ही सेक्सी थी यहाँ। फिर उसका पीछा करके जंगल में जाता है वो, तो उसके आने से पहले ही आकाजा खुद आके उसे जंप स्कैर दे देता है, तारीफ करते हुए कि क्या मस्त अटैक था वो, कैसे किया तूने, डीमन बन जा। रेनगोकू का सबसे बड़ा फैन तो आकाजा खुद था ये सीरीज में। तारीफ करने के बाद एक पंच देता है, जो डॉज करके रेनगोकू जरा दूर हट जाता है एंड पेड़ के पीछे से होता हुआ आकाजा का हाथ वापस काट देता है आग के साथ। मुंह देखो भाई तुम लोग आकाजा का। सबसे खुश वो हो रहा था यहाँ रेनगोकू के अटैक्स लैंड होने पे। फिर एक और फ्लैश देने जाता है तो आकाजा पैर से रोक देता है उसका तलवार एंड उड़ा देता है उसे पीछे वापस जंगल के बाहर। इतने पे रेनगोकू हाफने लगा था और आकाजा अभी भी उसे अपना खून पिलाने की फिरात में था। बहुत बड़े डिसएडवांटेज पे था रेनगोकू ये फाइट में। अगले सीन में इस बार रेनगोकू हवे में था अटैक करने के लिए, जिससे आकाजा अपनी मुंडी तो बचा लेता है, पर छाती पे लग जाती है उसके वो अटैक, जो हील होने सेकंड्स भी नहीं लगते, तो क्या ही फर्क पड़ता है। एंड आकाजा उसके बदले पहुंच जाता है उसके पास फटाक से। देन पीछे हटने का भी टाइम देता है रेनगोकू को उसके पंच के रेंज से, ताकि वापस शॉकवे वाला पंच मार पाए। पर रेनगोकू ने भी एकदम एंड टाइम पे ब्लॉक कर लिया था, तो उसका गार्ड टूट जाता है एंड चला जाता है वो पीछे घसड़ के। इसके बाद रेनगोकू आके वापस स्लैश देता है, जो रोक लिया आकाजा ने हाथ से, एंड जवाब में खुद का पंच देता है, जो इस बार रेनगोकू ने रोक लिया स्वॉर्ड के नीचे वाले पार्ट से। जिसके बाद स्ट्रेट गला उड़ाने की ट्राई करता है वो वहीं से, जो देख के आकाजा की भी फटी जरा। देन और थोड़ा क्लैश होता है, जिसके बाद रेनगोकू स्लैश डॉज करता है आकाजा फुल स्टाइल में एंड अपना पंच फेंकता है, जो रेनगोकू ने डॉज कर लिया जरा हेयर लॉस के साथ। फिर वापस आकाजा डीमन बनने को बोलता है उससे और रश करता है पंच के लिए, जो ब्लॉक करके रेनगोकू रेडी हो जाता है वापस उसकी मुंडी गायब करने के लिए। पर आकाजा उसका तलवार अपने हाथ से रोक के वापस बोलने लगता है कि ज्यादा भाव मत खा, मान भी जाना डीमन बनने के लिए, वरना मरना होगा तुझे मेरे हाथों से। लेकिन रेनगोकू मान ही नहीं रहा था, तो आकाजा को ही हार मानना पड़ता है एंड देता है दूसरे हाथ से पंच, जो देखने में तो लगा था कि रेनगोकू ने डॉज कर लिया टाइम पे, पर असलियत में नहीं कर पाया था डॉज, और जरा छिल जाता है उसका माथा उससे, जिसकी वजह से रेनगोकू को जरा पीछे होना पड़ता है एंड लंबी सांस लेके निकल जाता है आकाजा के पास वापस, जिसमें पहला अटैक भी आकाजा ही करता है, जो डॉज करके वो परफेक्ट पोजीशन में था आकाजा की मुंडी गायब करने के लिए। अपने डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदल दिया बंदे ने। आकाजा के बॉडी से ऑलमोस्ट चिपका हुआ था वो, यहाँ इतना क्लोज था, पर फिर भी तलवार घुमाने के लिए इनफ जगह थी उस पे। लेकिन जब घुमाता है तलवार तो आकाजा लास्ट सेकंड पे ब्लॉक कर लिया था अपने दोनों हाथों से, जिससे उसके हाथ कट गए क्लीन। पर बंदा स्टिल खिलखिलाया ही हुआ था उससे, क्योंकि उसके लिए उसका हाथ कटना खरोच लगने से भी छोटी बात है। रेनगोकू ने दिमाग मस्त लगाया था यहाँ,
पर आकाजा की रीजनरेशन के आगे चांस ही नहीं था उस पे। देन वापस दोनों भिड़ने लगते हैं जिसमें रेनगोकू बस ब्लॉक ही कर रहा था और आकाजा वही सब बोल रहा था उसे कि तू कभी अपने पावर का ट्रू पोटेंशियल नहीं देख पाएगा क्योंकि ह्यूमंस एक एज के बाद कमजोर होने लगते ही हैं चाहे कितना भी ट्रेन कर ले। लेकिन रेनगोकू रिप्लाई नहीं दे रहा था उसे, तो उसके मुंह से आवाज निकालने के लिए पोज में आता है वो एंड रेनगोकू सोचता है कि सिर पे मारेगा वो उसे, तो ब्लॉक करता है वहाँ पर आकाजा फट से आके किडनी पंच दे देता है उसे, जिससे स्टिल रेनगोकू का मुंह नहीं खुला था, इसीलिए और अंदर गाड़ देता है मुक्का उसके पेट में, जिससे खुल गया उसका मुंह फाइनली। पहला क्लीन अटैक कनेक्ट हुआ था ये आकाजा का एंड इसने हालत बिगाड़ दी थी उसकी एंड ये बेइज्जती रेनगोकू को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए वो रश करके फ्लेम ब्रीदिंग का सेकंड फॉर्म यूज करता है जिससे घंटा कुछ नहीं होता, लाइक जरा भी डैमेज नहीं, फोकट एनर्जी वेस्टती है। देन मुक्के मार मार के आकाजा समझाने लगता है उसे कि अगर डीमन बन गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, सालों साल ट्रेनिंग करने मिलेगा जो ह्यूमन फॉर्म में पॉसिबल नहीं है बुढ़ापे की वजह से। एंड ये दोनों के पावर का डिफरेंस ये नेक्स्ट सीन में क्लियर पता चलता है जिसमें आकाजा फुल आराम से एम करके फेंकता है पंच जो रेनगोकू ने ब्लॉक कर लिया और पीछे ढकेलने की कोशिश करता है, लेकिन आकाजा पूरा ओवर पावर कर रहा था उसे। बंदा सिर्फ ओवर पावर भी नहीं करता उसे बल्कि उसके ब्लॉक को तोड़ के सीधा पंच मारता है रेनगोकू के फेस पे। लेकिन रेनगोकू को भी क्रेडिट देना होगा, यहाँ वो लास्ट सेकंड पे मुंडी टेढ़ी करके जरा डैमेज कम कर लिया था वो पंच की। कमजोर नहीं है वो बिल्कुल भी, बस अपोनेंट कुछ ज्यादा ही ऊपर लेवल का मिल गया था उसे। रेनगोकू वो पंच के बाद कुछ कदम पीछे लेता है होश में आने के लिए एंड वापस जाता है क्लोज रेंज से ही अटैक करने, और आकाजा बस रिस्पेक्ट के लिए फुल छाती चौड़ी करके खाता है उसका अटैक हंसते हुए, फिर वो मारता है तो रेनगोकू समझ जाता है कि क्लोज में लड़ना सेफ नहीं है उससे, इसीलिए फोर्थ फॉर्म यूज करके आकाजा को दूर भगा देता है। एंड अब चीजें ज्यादा सीरियस होना चालू हो गई थी अपने फाइटर्स में, तो दोनों अपने अपने अटैक के पोज में आते हैं जिसमें रेनगोकू यूज करता है फिफ्थ फॉर्म फ्लेम टाइगर, जिसका जवाब आकाजा अपने डिस्ट्रक्टिव डेथ के डिसऑर्डर से देता है। फिर रेनगोकू का टाइगर आकाजा के अटैक्स डॉज कर लेता है एंड पहुंच जाता है आकाजा के पास। ये रेनगोकू का डॉज देख के आकाजा के मन में भी लड्डू फूट रहे थे। दूसरे हाथ पे रेनगोकू तो उसे क्या ही गुस्से से घूर रहा था गोहान जैसा एंड देता है स्लैश जिससे आकाजा का हाथ गया और उसके छाती पे निशानी बन गई। रेनगोकू का ये अटैक देख के मुझे लगा था कि चलो रेनगोकू जीत रहा है अभी भी आकाजा से, पर जब कैमरा जाता है रेनगोकू के इधर तो वो खून उगल रहा था जमीन पे आकाजा के वो डिसऑर्डर वाले अटैक की वजह से। वहीं दूसरे हाथ पे आकाजा को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था रेनगोकू के अटैक से। यहाँ रेनगोकू की हालत बस धीरे धीरे वर्स हुए जा रही थी ये फाइट में। इवन रेनगोकू के साइड वाले बोल रहे थे कि खत्म है वो शायद अब, एंड सैड हो रहे थे उसके लिए। एंड अभी आकाजा ने एक किडनी पंच, एक मुंह पे मुक्का और एक वो स्पेशल अटैक ही लैंड किया था रेनगोकू पे, जिससे उसका एक आंख फूट गया था, कई सारे रिब्स टूट गए थे और इंटरनल ऑर्गन्स पे भारी डैमेज हो गया था। बेसिकली आकाजा का पॉइंट वही था कि ह्यूमंस पर डैमेज पूरे फाइट रहता है, दूसरे हाथ पे डीमंस को कोई टेंशन ही नहीं वैसे चोटों की। आकाजा तो इवन फुल रेसिस्ट भी हो रहा था यहाँ कि एक घिनौना छोटू सा इंसान कभी डीमंस की बराबरी नहीं कर पाएगा। भाई चिल, असली रंग दिख रहे हैं आपके। ये सुन के रेनगोकू फुल आग में जल उठता है एंड पोज लेता है फाइनल अटैक के लिए। और नॉट गना लाई, ये अटैक दिखने में बहुत ही सुंदर था, इतना सुंदर कि इवन आकाजा भी उसकी फाइटिंग स्पिरिट देख के कांप उठता है और बोलने लगता है कि वाह क्या सेक्सी पोज है, आहा ये ठरकी। लेकिन रेनगोकू फुल लॉक्ड इन था, उसे सुनाई नहीं दे रहा था कुछ आकाजा का, खून दिख रहा था उसे बस। तो फाइनल क्लैश के लिए दोनों रेडी होते हैं एंड रेनगोकू रश करता है फुल आग का ड्रैगन बनके। ये था रेनगोकू का लास्ट अटैक रेनगोकू, जिसमें पूरी जान डाल रहा था वो। एंड आकाजा इसे अपने अटैक से क्लैश करता है जिससे धमाका हो गया। फिर कैमरा धुएं के अंदर जाता है हमें अंदर का फाइट दिखाने के लिए, जिसमें रेनगोकू सबसे पहले आकाजा का पंच काटते हुए उसके गले के पास जा रहा था। और इसका मुंह देखो, क्या ही इंप्रेस हो रहा था वो रेनगोकू के मूव से। पर रेनगोकू मस्ती करने के मूड में नहीं था यहाँ, इसीलिए सीधा उसका गला काटने वाला था, पर आकाजा खुद के हाथ से मार के उसके तलवार का डायरेक्शन चेंज कर देता है। देन आकाजा पंच मारने के पोज में आता है तो रेनगोकू उसके आर पर छुरछुरी जला देता है अपने तलवार से एंड तलवार मुड़ा के गला काट देता है आकाजा का, इस बार बीच से। अब गायब हो गई इसकी हंसी, जरा गांड जली तो। और वो अटैक के इम्पैक्ट से आग का तूफान भी बन जाता है वहीं, जो देखने में क्या ही सही दिख रहा था। पर ये डीमन स्लेयर है तो हर चीज ही इसमें सुंदर दिखती है। एंड वापस पहले ही जैसा हमें दिखाया कि रेनगोकू जीत रहा था आग के अंदर वाली फाइट में, लेकिन धुआं हटने के बाद हमें पता चलता है कि आकाजा का हाथ रेनगोकू के पेट में घुस रखा था फुल क्लीन आर पार। और ये फ्रेम में भले ही हमें दिखाते हैं कि आकाजा कोई इमोशन नहीं दिखा रहा था इस अटैक के बाद, लेकिन असलियत में वो फुल रोने जैसा हो गया था कि मर जाएगा तू, प्लीज जल्दी बोल कि डीमन बनेगा प्लीज। पर रेनगोकू ऑलरेडी फ्लैशबैक में चला गया था, जहां उसे उसकी मम्मी याद दिलाती है कि कमजोरों को प्रोटेक्ट करना ड्यूटी है उसकी। एंड डीमन स्लेयर में फ्लैशबैक्स ट्रेनिंग आर्क के ही बराबर होते हैं, एक्स्ट्रा ताकतवर होके आते लोग वहां से हमेशा। इसीलिए रेनगोकू तलवार आकाजा के गले पे मार देता है और आकाजा कोई भारी नेक ट्रेनिंग करता होगा जिम में, क्योंकि रेनगोकू फुल उसके ऊपर चढ़ के दम लगा रहा था गला काटने के लिए। फिर भी जरा सी अंदर जाती है उसकी तलवार और आकाजा भी वहां चुपचाप खड़े रह के गला कटवा के थोड़ी लेगा खुद का, इसीलिए पंच मारता है उसे, जो रेनगोकू ने दूसरे हाथ से रोक लिया इतने अनकंफर्टेबल पोजीशन से कि इवन आकाजा भी शॉक
सकता। बोला ना, यही है वो फ्लैशबैक से आने के बाद वाली ताकत डीमन स्लेयर की। ये लोग के यहाँ लड़ते लड़ते सूरज भी बाहर निकलने लगा था तो आकाजा पीछे हटने की ट्राई करने लगता है, लेकिन रेनगोकू ने उसका हाथ फंसा लिया था अपने पेट में एब्स फ्लेक्स करके टाइट से, एंड दूसरा हाथ पकड़ा था परफेक्टली। रॉ स्ट्रेंथ में यहाँ रेनगोकू क्लियरली स्ट्रॉन्ग था, एंड रेनगोकू का ग्रिप स्ट्रेंथ यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग था कि आकाजा को अपना खुद का हाथ नोच के अलग करना पड़ता है। बचने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था उस पे दूसरा। बहुत हालत बिगाड़ दिया था आकाजा की रेनगोकू ने, पावर में इतना फर्क होने के बावजूद भी, मोस्टली बिकॉज आकाजा उसे डीमन बनाना चाहता था मारने की जगह। देन वहीं से अंधेरे जंगल में भाग जाता है सनलाइट से बचने के लिए, लेकिन पीछे से तांजीरो अपने हिनोगामी कागुरा वाले तलवार से उसे स्नाइप कर देता है बीच रास्ते में। वाओ, कुछ ज्यादा ही बेइज्जती करवा लिया था आकाजा ने आज। इसीलिए ये तांजीरो का अटैक याद रखेगा वो फ्यूचर में बदला लेने के लिए। एंड या रेनगोकू हंसते हुए बैठे बैठे मर जाता है। बंदे ने अपने रहते रहते एक को भी मरने नहीं दिया। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वो भी। जस्ट लक खराब था उसका कि रैंक 3 से भिड़ना पड़ा उसे। एंड इन्फिनिटी कासल देख के आ सकते हो तो देख के आओ भाई, मस्त है मूवी। मैं उस पर वीडियो कुछ महीने बाद ही बनाऊंगा जब मोस्ट लोगों ने देख लिया होगा वो, ताकि खराब ना कर दूं मैं किसी के लिए एक्सपीरियंस। और अगले वीडियो के आने तक ये वीडियो देख लो अगर नहीं देखा है अब तक तो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय। Thanks, Baba. Do it!